गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, कैसे आप लोग हैं? ठीक है ना? समय का आनंद ले रहे होंगे। इस समय पढ़ाई का बहुत ही अद्भुत समय है। ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है। हाँ, थोड़ा काम जरूर हो रहा है, ध्यान न लग रहे हैं, आप लोग ध्यान में बिजी हो सकते हैं, पर वो भी काम जरूरी है क्योंकि माता पिता की सेवा करना, उनका सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य है। उनका सम्मान करना भी कर्तव्य है। कहते हैं कि किसी ने कहा है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। तो आप लोग अकड़ मत दिखाइए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनके काम में सहयोग करिए, लेकिन जो लक्ष्य हमारा है पढ़ाई का, मानते हो सकता है आपके जीवन में कई समस्याएं हों, कई वर्क हों, मान सकते हैं, क्योंकि कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं पर फिर भी हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है। शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहना है, अपने विद्यालय टाइम जाना है और वहाँ का वर्क पूरा करना है और मेहनत करनी है। अपने अंदर जो घी है, अपने अंदर जो ताकत है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, उन्हीं के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी पूरा पावर है। बस जरूरत है उसको निकालने की, डरने की नहीं। आप डरिए नहीं, क्योंकि जो डर जाता है वो मर जाता है। तो चलो देखिए, हम लोग डायरेक्ट नियम पढ़ाए थे आपको, आपने पढ़ लिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे, आपने नोट भी कर सकते हैं। आपके लिए हमारे शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से आपको 3 प्रकार के कंटेंट दिए जाते हैं। नंबर 1, नोट्स। आपको सबसे पहले नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, फिर शॉर्ट वीडियो में आप पढ़ सकते हैं और फिर आपके लेक्चर हो जाते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम जुड़ेंगे और कम से कम 5 लोगों को और जोड़ेंगे, जिससे हमारा भारत देश जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए। उसके लिए हमें प्रयास करना है कि हमारा देश हमेशा नंबर 1 पर रहे। गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। तो इसी उम्मीद से हम लोग जोश के साथ, पूरे पावर के साथ पढ़ेंगे। हमें अपने देश को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को या अपने खुद को नंबर 1 करना है। और नंबर 1 करने के लिए एक तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नंबर 1 कोई इसे थोड़ा हो जाता है, कुछ मेहनत भी करता है। जब टाइम लेने का सूर समय से आता है तब सूर नंबर 1 है। इतने दिन बीत गए, इतना समय बीता, लेकिन कभी सूर का टाइम कभी डिस्टर्ब हुआ? नहीं डिस्टर्ब होना, न कभी बीमार हुआ, तब नंबर 1 हुआ। अब एक सूर है, नंबर 1 सूर है और सबको प्रकाश दे रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी पढ़ाई करना है। तो आप लोग जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। आपके पूरे रूल्स आपको हमने पढ़ा दिए, बता दिए हैं। जो मेन रूल्स आते जाएंगे, हमको सुनाते जाएंगे, बस आप करते रहिए। आप पेन कॉपी को उठाइए और पढ़ाई करिए, यही आपका धर्म है। कहते हैं धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, माता पिता का धर्म है बच्चों को अपने पढ़ाना, स्कूल जरूर भेजना। चाहे आधी रोटी खाइए आप, चाहे एक टाइम भूखे रहिए, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई ही, बच्चे ही आपकी वो खेती है जो आपका, आपके परिवार का रूप बदल सकते हैं। वो भी किस दम पे? शिक्षा के दम पर, तकनीक के दम पर। तो आप जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। तो आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। आपका पहला वाक्य हमने दिया है, देखते ध्यान से। यहां पे लिखा है आई सेड टू हर, मतलब मैंने उससे कहा। आई सेड टू मैंने उससे कहा। आगे लिखा है प्लीज। आपको हमने बताया था जहां कहीं भी प्लीज शब्द दिया हो, कौन शब्द दिया हो, कहीं पर भी प्लीज शब्द दिया हो, मतलब प्रार्थना। आपको हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जहां पे आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव और प्रस्ताव हो। तो यहाँ पे बोलो क्या हो रहा भैया? यहाँ पे प्रार्थना हो रही। किससे पैदा हो रही? ईश्वर से पैदा नहीं हो रही, उसमें
ईश्वर के लिए तो मे लगाते हैं या मे लगा होता है, और लास्ट में क्या होता है, विश्व में सूचक चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका फुल स्टॉप है, क्या पे लगा है, पे फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समान प्रार्थना है। तो हमने को बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना का बात हो तो शर्ट को क्या बन लेंगे, रिक्वेस्टेड में कंडीशन क्या लगाएंगे, टू। तो क्या बन जाएगा आपका वाक्य, देखिए आपका वाक्य बन जाएगा, इधर देखते हैं हम लोग, आपका वाक्य बन जाएगा आई रिक्वेस्टेड हर। आपको हमने बताया था प्लीज हम हटा देते हैं, प्लीज तो हट जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, टू। अगर डू नॉट लिखा होता है तो लगाते हैं नॉट टू, और यहाँ पे नॉट डू नॉट दिया तो क्या कंडीशन आएगा, टू। तो अगर ये टू और फिर लिखा आपका हेल्प, तो हेल्प का हेल्प आ जाएगा हेल्प। ध्यान सुनिए, अब मी कौन सा पर्सन भी है, मी फर्स्ट पर्सन। को हमने बताया था कि आई माई मी वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार। तो बोलो कर्ता हमारा क्या है, आई है। अब इधर भी मी इधर भी आई, सेम कैटेगरी के, तो फिर नो चेंज। क्या होगा, क्योंकि आई के रूप क्या होते हैं, आई माई मी, और मी के रूप भी क्या होते हैं, आई माई मी, तो सेम कैटेगरी के हैं, तो नो चेंज। चलिए, तो मी के बोलो क्या हो जाएगा, मी जस्ट। अब नाउ क्या होता है, देन, जस्ट देन। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाएगा ना, कोई दिक्कत आ जाएगा फिर। चलिए फिर देखिए एक बार, तो जब कहीं पर भी प्रार्थना हो रही हो, क्या हो रही हो भैया, प्रार्थना हो रही है, आप डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए। जब कहीं प्रार्थना हो रही हो, क्या हो रही हो, प्रार्थना, तो क्या करेंगे हम लोग, सेट को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में और कनेक्शन लगाएंगे टू। ठीक है भाई, चलिए तो क्या बन गया आपका, तो बन गया आपका आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन। अगले और देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, अगले लिखा है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। फिर आगे लिखा है व्हेन शैल आई हेल्प यू। ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर एक तो व्हेन दिया है, नंबर दो क्वेश्चन वर्ड लगा है। तो सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, लगा नहीं लगा, तो ध्यान दो। तो आपको हमने बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका प्रयोग कनेक्शन के रूप में भी होता है और क्वेश्चन वर्ड के रूप में होता है। अब देखिए, वेन के बाद तुरंत क्या आ गई, सक्रिया आ गई। अगर वेन के बाद करता होता तो वो होता सिंपल सेंटेंस, और वेन के बाद तुरंत क्या आ गई, सक्रिया आ गई, नंबर एक। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। नंबर दो क्या है, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। जब कभी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो समझ लेना कौन सा हो गया, वो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब सेट को बोलो क्या बनेंगे, आस्ट में, और कनेक्शन क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड। आपको ने बताया था आपके इंट्रोडक्टिव वाक्य दो प्रकार होते हैं, एक शुरू होता है सहायक्रिया से और एक शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो जो सहायक्रिया शुरू होता है उसमें कनेक्शन आता है इफ, इसमें क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या रहेगा, फिर बनाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। तो बन जाएगा आपका, तो सी आस्क्ड, सेट को बोलो क्या बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगा भैया आपका, तो सी आस्क्ड मी, कंडीशन आपको क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा जो लगा है व्हेन। तो WHEN। ठीक हो गया। अब वाक्य बनाते हैं हम लोग, असर्टिव वाक्य बनाते हैं, मतलब साधारण वाक्य बनाते हैं। तो पहले क्या लाएंगे, कर्ता लाएंगे, क्या लाएंगे, कर्ता लाएंगे। तो आई पहले आ जाएगा, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब आई को बदलेंगे सी के साथ, सी लड़की हो ना, तो क्या हो जाएगा, सी। तो सी आस्क्ड मी, कंडीशन व्हेन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो आई का हो जाएगा सी, तो व्हेन सी, विल का हो जाएगा, शैल का हो जाएगा शुड, या वुड कर सकते हैं हम लोग, सी के अकॉर्डिंग वुड। ठीक है, अगर आप शुड भी कर देंगे तो वो भी सही, क्योंकि शुड सब में लगता है ना।
पर वो भी सही है, या सी के अनुसार वुड भी सही है। तो सी वुड आगे क्या हो जाएगा, हेल्प। तो सी वुड हेल्प, ठीक है। क्या होना, सी आस्क्ड मी व्हेन शी वुड हेल्प। अब यहाँ पे लिखा है यू, आपको बताया था हमने, शायद आपको याद होगा कि हमारे जो यू होते हैं दो, जैसे यू, योर, यू। एक यू होता है कर्ता वाला और एक यू होता है कर्म वाला। अगर मुख्य क्रिया के पहले दिया है तो वो कर्ता वाला होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं नोमिनेटिव केस, कर्ता वाला, ठीक है भैया, जो कर्ता काम करता है। ये काम दिखा दिया है, ये मुख्य क्रिया के बाद दिया है, तो कौन वाला हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मतलब कर्म हो गया। आपको पढ़ाया था एक्टिवाइज पैसिवाइज में कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं। डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। बस अपने माता पिता का कहना मानिए और अपने माइंड को विकास की ओर लगाइए, विनाश की ओर नहीं। दो मार्ग हैं, एक आपको विनाश की ओर ले जाएगा और एक आपको विकास की ओर ले जाएगा। यदि आप विकास की ओर चल करोगे तो आपका विकास होगा, आपके माता पिता का सम्मान होगा और आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे किस सामने। बस इसलिए पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, समय कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कलयुग है, ये कुछ भी नहीं है। आप जैसा बनाओगे आपका समय वैसा बनेगा। तो आप अच्छे बनिए और लगातार पढ़ते रहिए। आपके अंदर पूरा जोश है, आपको डर जो नहीं है। और जो कहे कि हम कमजोर, हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमसे मिले, कमेंट करें, मेरे पास आए, आप जरूर पढ़ सकते हैं, आपके पास क्षमता है। बस क्यों लगे रहिए, क्या मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अगर आपको पाले बिस्कुट लेना है तो रुपए तो देने ही पड़ेंगे भाई, ये प्रकृति का नियम है और ये बेईमानी है। अगर आप बिना रुपए दिए बिस्कुट लेते हैं तो ये बेईमानी हो गई। तो अगर बिना पढ़े आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये तो बेईमानी हो गई। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कमजोर नहीं। तो क्या हुआ, तो कौन सा, ये कर्म है। क्या भी है, ये कर्म है। तो कर्म हुआ तो क्या करेंगे भैया, मतलब इसके अनुसार में मी के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलते हैं कर्ता के अनुसार और सेकंड बदलते हैं कर्म। हमने बताया था आपको कि डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा कामा के बाहर हो और एक रिपोर्टिंग स्पीच जो अंदर हो। तो बाहर ये है ना और अंदर ये है, ठीक है ना भैया। इसमें ये होता है कर्ता जो बोले और जो सुने वो क्या होता है भैया, कर्म। जो जैसे लिखा है सी से टू, मतलब उसने मुझसे कहा, तो सी हुआ कर्ता और मी हुआ कर्म, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं कर्ता के अनुसार और सेकेंड को बदलते हैं कर्म के अनुसार, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे यू है, तो यू कौन सा रूप हुआ, देखिए यू, योर, यू। तो मी का थर्ड रूप क्या हुआ, आई, माई, मी। तो यहाँ मी, तो सी आस्क्ड मी व्हेन शी वुड हेल्प मी, कोई दिक्कत इस तरह का। तो आप डरिए नहीं, आप शेर हैं। अगला वर्ग देखते हैं हम लोग 3 नंबर, सी सेड, उसने कहा। तो यहाँ पे केवल सेड लिखा है, आगे लिखा है आई। बोलो काय से वाक्य शुरू है, आई से। हमने कहा था जब भी कोई वाक्य कर्ता से शुरू हो, कर्ता क्या होता है, ही, सी, इट या कोई नाम। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। तो क्या शुरू है ये, आई से। तो क्या होगा, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। आपने विस्तार से पढ़ा है कैसे आप वाक्य को पहचानेंगे और फिर इसी अकॉर्डिंग बदलो, ठीक है। तो क्या शुरू है, आई से। आई क्या है भैया, करता है। तो कौन सा वाक्य हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। कौन हो गया, अब असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो, क्या ना दिया हो, तो देखिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई ये, बताओ। अच्छा, इसमें कहीं कर्म दिया है, कहीं सेट टू लिखा है, इसमें कर्म था, यहाँ पे इनमें कर्म था, इसमें कर्म नहीं है। अब जब कर्म नहीं है तो सेड को नो चेंज। सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि यदि कर्म ना दिया हो तो नहीं बदलते हैं, और बाकी सभी केसों में क्या होता है, कर्म दिया हो तो भी बदलेंगे और ना दिया हो तो भी बदलेंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ही सेड,
ही सेड। अब वो लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, दैट। अब बताइए आई कौन सा पर्सन भी है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसमें बदलेंगे ही के साथ, क्या हो जाएगा, ही लड़का हुआ ना, तो आई भी पहला रूप है, आई माई मी, और ही भी पहला रूप है, ही हिज हिम, तो आई का हो जाएगा ही, तो ही सेड कनेक्शन दैट, फिर क्या हो जाएगा ही। अब बोलो विल का क्या होता है भैया, वुड, कम। अब बताइए हियर का बोलो क्या होता है, देयर, हो जाएगा यहाँ पे देयर, कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल सरल है, आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। इस समय सिर्फ पढ़ाई ही वो लक्ष्य है जो आपको विकास की ओर ले जा सकता है। तो बस आप पढ़ते रहिए मेरे बच्चों, आप डरिए नहीं, अपने माता पिता का सम्मान करिए और हमेशा अच्छी गाड़ी में बैठिए जो आपको ऊंचाई की ओर ले जाए, जो आपकी डाउन की ओर ले जाए उस गाड़ी में मत बैठिए, जिससे आपके माता पिता का सर नीचे झुक जाए, ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि माता पिता ही हमारे ईश्वर है, वो ही हमारे जीवन दाता है, उनकी मर्यादा, उनका मान, उनका सम्मान, उनकी इज्जत आपके हाथों में, चाहे तो बर्बाद कर दो और चाहे तो आबाद कर दीजिए। तो इसलिए यही पढ़ाई है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज तो पढ़ाई का सिस्टम ही बदल गया, सिर्फ कोर्स हो गया एक तरह का, पर हमें सीखना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ते रहिए, और कम से कम भाई सपोर्ट करिए, कम से कम 5 लोगों को जोड़िए, जिससे हर बच्चा पढ़े, शिक्षा का प्रचार हो, लोग जाने कि गलत क्या है सही क्या है, हो सकता है कुछ सुधार हो जाए आपके सहयोग से। अगर 100 में अगर 1 लोग भी सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है आपके सहयोग से, ये भी एक पुण्य का काम है, ये भी पूजा है। आप सामन चल रहा है, आप लोग व्रत होंगे, कुछ लोग व्रत होंगे, पूजा कर रहे होंगे, तो ये भी पूजा है, वर्क इज वर्शिप। यदि आप अच्छा काम करते हैं, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, तो भी पूजा है, आप कर सकते हैं। तो ये पढ़िए, अगला भाग आपका है 4 नंबर के, ही सेड, तो फिर आ गया, अब फिर क्या शुरू है, वी से, तो वी करता हुआ ना, और फिर से कर्म नहीं दिया है, ये सभी आपके वाक्य पेपर में आए हुए हैं, हमने पेपर में वाक्य उठाए सब, ठीक है। तो आप डरिए नहीं, जो पिछली बोर्ड परीक्षा हुई थी उससे पे वाक्य बोले सब हमने। तो क्या लिखा है, क्या बनेगा देखिए, तो ये वाक्य सिंपल, तो क्या बनेगा, ही सेड का सेडे रहेगा, कंडीशन आपका आ जाएगा दैट। अब यहां लिखा बी का, बी बोलो क्या हो जाएगा, दे, वी बहुवचन होता है, वी कैन क्या हो जाएगा भैया, कुड नॉट, तो दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस का बोलो क्या होता है, दैट लाइफ। फिर समझ लेते हैं, ये आपका वाक्य असर्टिव है, असर्टिव वाक्यों में अगर कर्म ना दिया हो तो सेड को नहीं बदलते हैं, तो क्या बन जाएगा, ही सेड, कंडीशन क्या आ जाएगा आपका, दैट, वी का हो जाएगा दे, कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, बी का बी रहेगा, हैप्पी का हैप्पी रहेगा, इन का इन रहेगा, दिस का हो जाता है दैट, लिखवाया था हमने आपको, हेयर का दे आर, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह पढ़ाया था आपको। तो दिस का बोलो क्या हो जाएगा, दैट, तो बन गया आपका लाइफ। तो ही सेड कंडीशन दैट दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दैट लाइफ, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, ये सब वाक्य असर्टिव ही फंस गया फिर वो। अगला वाक्य भी कैसा है, असर्टिव का शुरू कर्ता से, जब भी कोई वाक्य कर्ता शुरू होता है माइंड में, जब भी कोई वाक्य कर्ता शुरू हो, कर्ता क्या होता है, ही सी इट, या कोई नाम, या आई वी यू दे, तो समझ लो वाक्य असर्टिव हो गया, तो सेड को नहीं बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और कंडीशन क्या आपका आ जाएगा, दैट। देखते हैं अगला,
तो बोलो क्या बना है आपका, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो सी टोल्ड, तो सी टोल्ड हर फ्रेंड, सी टोल्ड हर फ्रेंड। अब बोलो कंडीशन क्या आ जाएगा भैया, दैट। वी का बोलो क्या हो जाएगा भैया, दे। कैन नॉट का बोलो क्या हो जाएगा, कुड नॉट, कुड नॉट। वी क्वाइट, हैप्पी। बताइए आगे, हेयर का बोलो क्या हो जाएगी, देयर। दिस का बोलो क्या हो जाएगी भैया, दैट। और फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लेस। कोई दिक्कत, फिर समझ लेते हैं हम लोग। ये वाक्य असर्टिव है, जब भी कोई वाक्य असर्टिव हो तो सेड है ना को नहीं बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। तो सी टोल्ड हर फ्रेंड, कंडीशन बोलो क्या आ जाएगा भाई आपका, दैट। दैट लगा हुआ है, वी को बदलेंगे दे में। हमने बताया आपको, आई माई मी, वी अवरस, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो वी का दे, कैन नॉट का होती कुड नॉट, वी का वी रहेगा, क्वाइट का क्वाइट रहेगा, हैप्पी का हैप्पी रहेगा, हियर का देयर हो जाएगा, और दिस का आपका हो जाएगा दैट, और प्लेस का प्ले रहेगा, ठीक है। तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए भाई। अगर देखते हैं 6 नंबर, देखते हैं 6 नंबर लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट। जानिए यहां पे लगा है व्हाट, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप लगा देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। क्या शुरू है, व्हाट से। क्या शुरू है, जब भी कोई वाक्य किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, और क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत लगी हो हेल्पिंग वर्ड, तो लगी नहीं लगी, व्हाट डिड, हेल्पिंग वर्ड ना, और लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखना, जगह की प्रॉब्लम इसलिए यहां लगा दिया, कोई दिक्कत। तो सर को क्या बन लेंगे, आस्ट में, क्या बन लेंगे भैया, आस्ट में। 6 नंबर वाला लिखा है, यहां पे लिखा है, ही सेड टू मी, क्या लगा आपका भैया, व्हाट, क्या बन लेंगे, आस्ट में, क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। बोलो कंडीशन क्या आ जाएगा, व्हाट, जो है वही आ जाएगा, व्हाट हो गया आपका, व्हाट। अब देखो ध्यान दो, अब पहले लगे करता, करता बोलो क्या हमारा, यू है, कौन सा पर्सन है, यू है, सेकेंड पर्सन, किसका बदलेंगे, मी। तो यू कौन सा है, मुख्य पहले लिखा ना, तो क्या हुआ, करता वाला। तो आपका मी क्या होता है, आई माई मी, तो यू योर यू, तो क्या हो रही है यहाँ पे, हो रही है आई। तो ही आस्क्ड मी, कंडीशन दैट, कंडीशन पर व्हाट हो जाएगा, सॉरी व्हाट हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आई, ठीक है। आई और डिड हटेगा, यानी कि अब डिड कौन टेंस हुआ, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट क्या बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट। आपको हमने बताया था ऑल प्रेजेंट को ऑल पास्ट में टेंस चेंज का नियम होता है, ऑल प्रेजेंट को ऑल पास्ट में, और पास्ट में क्या नियम होता है, 1 को 3, 2 को 4, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, और मे का माइट। हो गया। तो आप लोग डरिए नहीं, पढ़ते रहिए। तो क्या बनेगा, तो ही आस्क्ड मी, कैसा हो जाएगा, व्हाट आई, डिड का हो जाएगा हैड, तो आई हैड स्टडीड, STUDY और ED, स्टडीड। स्टडी क्या होता है, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक है भाई। फिर समझ लीजिए एक बार, जब भी कोई वाक्य इंट्रोडिव हो तो सेड को बदलते हैं आस्क्ड में, चाहे सेड हो चाहे सेड टू, तो क्या बनेगा, तो ही आस्क्ड मी, कंडीशन का हो जाएगा व्हाट, यू को बदलेंगे आई में, डिड का हो जाएगा हैड स्टडीड, और स्टडी क्या होता है, द प्रीवियस डे, लिखा था पूरा, स्टडी का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का डेड डे, टू नाइट का डेड नाइट,
ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। और नंबर देखते हैं 7, क्या लिखा है? रीता सेज। बोलो कायम आ गया, सेज लिखा है ना, कायम आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट टेंस में। अब टेंस नो चेंज, अब टेंस नहीं बदलेंगे, तो बोलो क्या बनेगा आपका? तो बनेगा, और इसमें कर्म भी नहीं दिया है तो सेज का टेल्स भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगा रीता सेज। कंडीशन आपका आ जाएगा दैट, रीता सेज कंडीशन दैट। आई का क्या बनेगा? रीता लड़की ना, फर्स्ट पर्सन सर, आई को बदलेंगे रीता लड़की ना, तो उसका सी, और सेल को बदलेंगे नहीं क्योंकि प्रेजेंट में है, तो सेल का सेल आएगा, क्योंकि सी के साथ हो जाएगा बिल। जो मैंने बताया था आपको, आई और बी में सेल लगाते, बाकी सब में बिल लगाते। हाँ, कहीं प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए, तो जस्ट उल्टा नियम होता है। तो क्या होता है? तो आई और बी में क्या आपका आएगा? तो आई और बी में आपका आ जाएगा बिल, और बाकी सब में सेल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो रीता सेज कंडीशन दैट सी विल, आगे क्या है? डू इट। ठीक भाई, तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, आपके अंदर पूरा। अगला वाक्य देखिए क्या लिखा है? द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब सभी आदमी कैसे हैं? मरणशील हैं या नश्वर है, जो पैदा हुआ इस दुनिया में। कहते हैं सिंस ब्रास नॉट स्टोर, कुछ भी हो, नथिंग, वन हु बोर्न मस्ट डाई वन डे, जो पैदा हुआ है एक दिन जरूर मरेगा। इस सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो बचा हो, चाहे वो पीतल हो, तांबा हो, चांदी हो, लोहा, कुछ भी हो, एक समय के बाद सबको नष्ट होना पड़ता है, मिट्टी में मिलना ही पड़ता है ना, क्योंकि मिट्टी ने बहुत धैर्य रखा है, आपको मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। तो मिट्टी का सम्मान करें। जब भी सुबह उठें, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, आप धरती माँ के जरूर पैर छुए, क्योंकि धरती भी हमारी माँ है, वो हमें अन्न देती है, रहने को स्थान देती है, हम उसका सम्मान करें। यही सभ्यता है, यही धर्म है, जो हमें कुछ देता है हम उसका जरूर सम्मान करें। सूर्य हमें प्रकाश देता है, अग्नि हमें ऊर्जा देती है, हम उसका सम्मान करें, ये कर्तव्य है। देखिए, तो देखिए किसने क्या लिखा है? द टीचर सेड, मतलब अध्यापक ने कहा ऑल मैन आर मोर्टल, जितने भी आदमी कैसे सब मरणशील। बताओ ये बात सत्य गलत है? आपको हमने पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पूर्ण सत्य हो, या कोई कहावत हो, या फिर क्या हो आपका कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये बात सत्य है, टेंस चेंज नहीं होगा। अब तो यहाँ पे तो ये वाक्य ये असर्टिव सेंटेंस का है, कहाँ से शुरू है? ऑल मैन से करता शुरू है ना, और सत्य बात भी है। जो बात सत्य होती है उसमें चेंज में नहीं होता है। तो क्या पड़ेगा आपका? तो 8 नंबर बन जाएगा आपका द टीचर सेड। द टीचर सेड कर क्या आ जाएगा भैया आपका? दैट आ जाएगा। बाकी पूरा आपका वही क्या बनेगा आपका? दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। ये मॉर्टल मतलब होता है मरणशील या नश्वर, मतलब जो मरने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो आदमी तो नष्ट होने वाली बात सत्य है, जो भी पैदा हुआ है। वन हु बोर्न, जो भी पैदा हुआ है, मस्ट डाई वन डे, एक दिन जरूर मरेगा। तो जब एक दिन मरना ही है तो हंस के ना रहे, अच्छे काम क्यों ना करें भाई, लोगों को तंग क्यों करें? जिए और जीने दें, हंसे और हंसने दें, ये तो जिंदगी है। मौज मस्ती करिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, ना किसी को कष्ट दीजिए और ना कष्ट का माध्यम बनिए। ये तो जीवन, ये तो पढ़ाई है, यही हमें सीखना है कि क्या गलत और क्या सही है। भैया केवल पढ़ाई कोर्स नहीं है, केवल एक डिग्री नहीं है, ये हमारा लाइफ बदल देती है। यदि हमने अच्छा मार्ग चुन लिया तो लाइफ में ऊपर जाएंगे, ईसो की तरह जिएंगे। आप देखिए ना, कुछ लोग पढ़े लिखे जिनका सम्मान है ईसो की तरह होते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं, जिंदा में पूजते हैं।
अपने माँ बाप को नहीं पूछते, उनको पूछते। क्यों? पढ़ाई के दम पर, शिक्षा के दम पर, अच्छे ज्ञान के दम पर। ऐसे अगर आपके पास भी ज्ञान होगा तो आप भी पूछे जाएंगे। बस केवल मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अच्छी पढ़ाई करिए, और आप कमजोर नहीं है। डायरेक्ट ये माई से बता दीजिए आप कमजोर नहीं है आप बिल्कुल। बस थोड़ा आलस को देखिए। सुबह जब नींद आती ना तो बड़ा आलस आता, नींद आती है, रजाई को लात मारनी है और सुबह बिस्तर में उठ जाना है, पढ़ना है बिल्कुल, और शाम को भी पढ़ना है। नींद आएगी उसको, वो दुश्मन है, वही तो हमारे रुकावट है, वो तो हमारी परीक्षा है। और जो जीत गया वो सिकंदर हो गया, और जो हार गया वो ढक्कन हो गया। इसलिए आप ढक्कन न बनिए, आप सिकंदर बनिए, महान बनिए और अच्छी पढ़ाई करिए। तो क्या देखते हैं हम लोग, अगर 9 नंबर का वाक्य है, दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो क्या लिखा फिर समझिए, क्या लगा, फिर आ गया आपका वाई आ गया, क्या गया, फिर आपका वाई आ गया, तो धन्यवाद नहीं है, क्या बनेगा कोई। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग चेंज में करेंगे। कैसे में करेंगे, देखिए क्या समझा इसी में। तो नंबर 1 तो सेट टू को हटा देंगे, तो बदलते यहां क्या होता है आपका, तो बन जाए आपका दे आस्क्ड, क्या बोलेंगे भैया, दे आस्क्ड मी। अब वो कंडीशन क्या आ जाएगा आपका, कंडीशन आ जाएगा वाई। ठीक है, अब बात पढ़ाएंगे साधारण, तो पहले लाएंगे यू, मतलब मीन्स क्या होगी आई, तो वाई आई। ठीक है, आगे बोलो क्या होगी वाज, तो वाई आई वाज नॉट अ प्लेइंग। लास्ट में पूछता हो जाए क्या बनाएगा, देखिए दे आज, चूंकि वहां क्या शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया दी है, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सेट को हमने बदलेंगे, आज में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन मार्क, आई वाज नॉट प्लेइंग। ठीक है, अगला जवाब देखिए, अगला वाक्य फिर कैसा है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, काय शुरू है, सहायक से। अब सहायक शुरू है, अब कंडीशन क्या आएगा आपका, इफ आएगा। हमने बताया था जब भी कोई वाक्य सहायक क्रिया शुरू होता है तो सेड या सेड टू को बदलते हैं आस्ट में, पर जो कंडीशन आपका होता है वो क्या आता है, या तो इफ आता है या तो वेदर आता है। इफ कब आएगा, जब नॉर्मल वाक्य होगा और जब वाक्य में संदेह हो रहा हो। क्या हो रहा, संदेह, जैसे वह पास होगा कि नहीं, वह पार्टी में आएगा कि नहीं, वह खाएगा कि नहीं, वह पिएगा कि नहीं, तो उसमें लगाते हैं वेदर। ठीक है, रखना। तो क्या होगा बताइए, तो नंबर 10 देखिए, तो सीता आस्ट रीता, कंडीशन क्या आ जाएगा आपको भैया, कंडीशन आपको आ जाएगा इफ, यू को बदलेंगे लड़की ना रीता के अनुसार। अब रीता भी लड़की है, सीता भी लड़की है, एक ही जेंडर के अंदर जब भी दोनों कर्ता और कर्म एक ही जेंडर के हैं तो हम लिख भी देते हैं क्वेश्चन में किस तरह से बदला, तो क्या हो जाएगा, तो सीता आस्ट रीता, कैसा आ जाएगा इफ, यू को हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, इफ सी, किसके अनुसार, रीता के अनुसार। तो सीता आस्ट रीता इफ सी, मतलब रीता, आगे हो जाएगा वाज वेल। ठीक है भैया, लास्ट में फुल स्टॉप, आएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाता है। देखिए 11 नंबर वाक्य क्या है, माई ब्रदर सेड टू, मांगे क्या मेघा, देखिए आपको मैं समझाया था, और लास्ट में कौन सी लगा है, ये लगा नहीं, हमने आपको में सक्रिया भी है ना। अगर में वाक्य पहले दिया है और क्या है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, तो समझ लेना कि वो हो गया इंट्रोड्यूस सेंटेंस। पर अगर मैं पहले दिया है और लास्ट में क्या लगा है, में सूचक चिन्ह लगा है, या ये मान लो भगवान से प्रार्थना हो रही है, तो क्या बदलेंगे सेट को प्रेड में, कंडीशन क्या आएगा दैट। ठीक है, तो समझो, तो बन जाएगा क्या बन जाएगा 11 नंबर देखिए, तो बन जाएगा माई ब्रदर प्रेड
माई ब्रदर प्रेड मी, माई ब्रदर प्रेड मी, कंडीशन को क्या है, कंडीशन बोलेगा दैट। अब पहले क्या आएगा भैया, पहले करता, तो यू का हो जाएगा मी के साथ आई, आई, और मैं क्या हो जाएगा माइट, माइट क्या हो जाएगा, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर प्रेड, माई ब्रदर प्रेड मी करेगा दैट, है ना, दैट हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है, मैं हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप, क्या बना, माई ब्रदर प्रेड मी, कंडीशन दैट आई क्या हो जाएगा भैया, ये पे जाइए, तो माई ब्रदर सेड टू मी, यू का हो जाएगा आई, मैं हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। अगर देखते हैं सुना है ना इसमें, माई ब्रदर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे भगवान से पैदा हो रहे, इसे पैदा हो रहे, भगवान पैदा हो रहे, तो क्या बनेगा बताइए, तो माई ब्रदर फिर हो जाएगा प्रेड मी, ठीक है, कंडीशन बोलो क्या हो जाएगा दैट, यू का बोलो क्या हो जाएगा आई, और मैं हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग, ठीक है भैया। तो आप डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए। अगला क्या आपका 11 देखिए 12 नंबर भाग, अब देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, रीना सेडांगे लिखा है एलएस। आपको बताया था हमने, यदि वाक्य में दुख प्रकट हो रहा हो या वाक्य में एलएस शब्द दिया हो, क्या दिया हो, तो एलएस शब्द हटा देंगे, शब्द को बोलो क्या बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्या बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, देखो बदलते हम लोग, तो रीना, रीना एक्सक्लेम्ड, रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो, रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कंडीशन में क्या रहेगा भैया दैट। अब हम बदलेंगे आई को, रीना लड़की क्या होता है सी, तो सी एन हो जाएगा वाज, सी वाज अंडन, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है भाई। अगला देखते हम लोग, अगला वाक्य क्या है, नंबर क्या है, सी सेड, अगले लिखा है लेटस, तो ध्यान को मिला, क्या मिल गया आपको लेटस। आपको हमने बताया था जब भी किसी वाक्य में लेटस दिया हो, क्या दिया हो लेटस, तो सेड या सेड को मिलते हैं प्रपोज्ड में, कंडीशन क्या आता है दैट दे शुड, क्या आता है दैट दे शुड, ठीक है, कंडीशन आ गया दैट दे शुड आ जाएगा, और लेटस को हटा देते हैं, तो बनाइए क्या बनेगा, तो बनेगा, अब तो यहाँ पे केवल अस लिखा है ना, दोनों सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे दे आएगा। अगर यहाँ पर आई और मी होता है या फिर वी या अस होता, हमने बताया को अगर कर्ता कर्म में आई और मी या वी अस इन चारों में दिए हों तो क्या बोलते हैं दैट वी शुड, वरना क्या आता है दैट दे शुड आता है, ठीक है भैया, समझते रहो। तो इसमें यहाँ पे जो लिखा है इसलिए यहाँ पे सी लिखा है, इसलिए दे लगेगा, तो क्या बनेगा, तो बना आपका, तो सी proposed, she proposed us, करना पे क्या है that they should, तो she proposed us condition that they should हो जाएगा ना भैया, that they should। अब ये आपका हट जाएगा, क्या हो रही है हैव, अध्याय में यहाँ पे जो आपका हैव है वो मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया को नो चेंज, तो क्या रहेगा पे दे शुड हैव, हैव क्या पे हैव ही रहेगा, सब म्यूजिक, ठीक है भैया, म्यूजिक, ठीक है। तो देखने में क्या है, देखने में तो एक ही शब्द है हैव, लेकिन हरना कहीं कहीं पे हैव का प्रयोग
मुख्य क्रिया रूप में होता है, जब मुख्य क्रिया रूप में होगा तो नहीं बदलेंगे। हाँ, अगर हेल्पिंग रूप में होगा तो चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए और नंबर हम लोग 14 देखते हैं। अब तो काय से शुरू बताइए भैया, शुरू है साइकिल, काय शुरू है साइकिल से, तो सेट को बोलो काय बदलेंगे आस्ट में, और कंडीशन क्या आपका आएगा इफ आएगा, तो बोलिए तो बन जाएगा सीता आस्ट, सीता आस्ट रीता, सीता आस्ट रीता, कैसे क्या रही है इफ, इफ यू को बोलो क्या हो रही है, अब दोनों सेम है ना, तो यू का हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, और किसके अनुसार रीता के अनुसार, तो सीता आस्ट रीता इफ सी, आगे क्या हो रही है वाज प्लेइंग, और टूटे का बोलो क्या होता है भैया डेड डे। ठीक है, अभी लास्ट वाक्य हम देखते हैं 15 में, देखते हैं 15 पर लिखा है द टीचर सेड, आगे लिखा है गो अवे एट वंस, तुरंत यहां से चले जाओ, क्या शुरू है मुख्य, समझ जाएगा कि जो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें अगर आदेश हो तो सेट को बदलेंगे ऑर्डर में, तो उसमें क्या आदेश होगा तो क्या बदलेंगे बताइए, तो द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड मी, वो क्वेश्चन क्या दिए कंडीशन टू, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी कंडीशन टू गो अवे, गो अवे एट वंस। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। आप डरिए नहीं, बस आप अंग्रेजी में पर डे 5-6 पेज भरते रहिए, मेरी गारंटी है आप जरूर पास हो जाएंगे। पर कब, नियमित स्कूल जाइए, अपने से बड़ों का कहना मानिए, और अध्यापक जो भी पढ़ाए आप उसे मन से पढ़िए, और ऑनलाइन सुविधा है उसको भी पढ़िए। अगर आप चाहते हैं देश का विकास हो, देश का हर नागरिक, हर बच्चा पढ़े, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, शिक्षा का मतलब था जो हमारे विद्वानों ने मैथ की बनाया है कि हम ये जाने क्या गलत और क्या सही है, लाइफ में या जीवन में हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं ये मानव जीवन जो है देवता भी तरसते हैं, कहते हैं बड़े भाग, ये हमारे भाग्य है तो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया ये बहुत अमूल हमें ड्यूटी मिली है, इसका हमें सदुपयोग करना है, और जीवन में अपना और अपने परिवार का विकास करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो, सामाजिक बने, तो आप शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े, और कम से कम 5 लोगों को और जोड़े, जिससे हर बच्चा देश का विकास हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप डरिए नहीं, बस आप जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। तो जय हिंद, जय भारत।